अब नामा में कोई दुविधा शेष नहीं रह गई थी। केवल एक प्रश्न मुखरित हो उठा था, नामा मणे देवा कमणा शरण जाऊं, कोणामी हूं शरणागत। हे देव, तू ही बता मैं किसकी शरण में जाऊं। आज बता हे देव, तुझे छोड़कर मैं किसकी शरणागत हो जाऊं। उन गुरु का नाम और ठिकाना तो बता दे विट्ठल। पांडुरंग मुस्कुराए, उनका दिव्य बाण सटीक निशाने पर जा लगा था। नामा मान गया था। प्रभु ने मौका संभालते हुए तुरंत मार्गदर्शन दिया। देव मणे नाम्या विशोभा खेचरासी, शरण तयासी जावे वेगी। हे नामा, गोदावरी के तट पर औंढिया नागनाथ नामक एक क्षेत्र है। वहाँ स्वामी श्री विशोभा खेचर का निवास है। वे इस समय के पूर्ण गुरु हैं। तो अनन्य भाव से उनके श्री चरणों में पहुंचकर शरणागत हो जा। सच्चे हृदय से उन्हें दंडवत प्रणाम करना, फिर याचक बनकर उनसे तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मांगना। उनका पुण्यमयी आशीर्वाद पाने के बाद ही तेरा जीवन कृतार्थ हो पाएगा। जा नामा जा, समस्त दुविधाओं को त्याग कर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़। एक नवीन प्रकाश दिव्यतम ओज तेरे जीवन में उतरने ही वाला है। विलंब न कर, पग आगे बढ़ा दे। नामा ने समर्पित भाव से प्रभु के सामने मस्तक झुका दिया। समर्पण का भाव इतना बढ़ चुका था कि नामा प्रभु चरणों में साष्टांग ही लेट गया। वियोग की पीड़ा भी थी, इसलिए निरंतर अश्रु झर रहे थे, परंतु हृदय समर्पण की शैली समझ चुका था। इसलिए नामा ने दृढ़ होकर स्वयं को संभाला। मुड़ने से पहले एक बार फिर अपने जीवन के आधार विट्ठल को अपलक दृष्टि से आंखों में भरा, फिर मुड़कर चल दिया। यहाँ ठहरकर हमें एक बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि मन का समर्पण क्या है, मन का अर्पण। मन क्या है? अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं, या साधारण भाषा में कहें तो अपनी मर्जी। नामा की मर्जी थी कि वह विट्ठल के स्थूल स्वरूप को प्यार करता रहे और उससे प्यार करवाता रहे। इसी मर्जी में अहम था, सीमित स्व का भाव था। एक समय आया जब इसके सामने भगवान ने अपनी दिव्य आज्ञा रख दी कि नामा, मेरे स्थूल सीमित स्वरूप को छोड़कर तो मेरे तत्व का साक्षात्कार कर। यह प्रभु की विराट इच्छा थी। जब तक नामा की क्षुद्र मर्जी, इच्छा अड़ी रही, तब तक संघर्ष चलता रहा। तड़प ज्यों की त्यों रही, दर्द से हृदय टीसता रहा। इस विडंबना से बाहर निकालने का मात्र एक ही उपाय है, भक्त के पास समर्पण, अपनी क्षुद्र इच्छा को झुका देना, ईश्वर या गुरु की विराट आज्ञा को हृदय में स्थान दे देना। तभी राह प्रशस्त होगी। यही नामा ने किया। नामा के कदमों ने गति पकड़ ली। औंढिया नागनाथ उसकी मंजिल थी। प्रभु आज्ञा और समर्पण उसे चला तो रहा था, परंतु कहते हैं एक चिंता उसे डरा भी रही थी। इष्ट या गुरु के पास जाने वालों में किसी को धन की चिंता होती है, किसी को पुत्र की, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को परिवार व्यापार की चिंता होती है। लेकिन नामा को बार बार एक ही चिंता सता रही थी कि अब विट्ठल मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पंढरपुर से काफी दूर आ चुका था। मैं उससे बहुत दूर चलकर आ गया हूँ।
नामा मन ही मन ऐसे विचार कर रहा था, अब तो चिर वियोग होगा। इसी उधेड़ बुन में नामा औंढिया नागनाथ पहुंच गया। महाराष्ट्र का पवित्र तीर्थ स्थल, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की स्थापना यहीं पर हुई थी। घंटियों की जीवंत ध्वनियों ने नामा का स्वागत किया। मंदिर के प्रांगण में बुलंद शंखनाद गूंज रहा था, मानो नामा के जीवन में विजय यात्रा के शुभारंभ की सूचना दे रहा हो। धूप और अगरबत्ती की सुगंध से घुली मिली हवाएं उसे अपनेपन से सहला रही हों। ओम नमः शिवाय की धुन उस मंदिर में गूंज रही थी। नामा ठिठके हुए कदमों से आगे बढ़ता गया। प्रांगण के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। इस श्रृंखला के सबसे पहले मंदिर में नामा ने प्रवेश किया। यहाँ का दृश्य विचित्राति विचित्र था। देवालय के बीचों बीच श्री नागनाथ का लिंग स्थापित था। इस शिव पिंड पर पुष्प, बेलपत्र, दुग्ध आदि पूजन सामग्री अर्घ के रूप में अर्पित थी। परंतु इसमें विचित्रता क्या है? विचित्रता यह है कि इस शिवलिंग पर एक और वस्तु चढ़ाई गई थी, बल्कि चढ़ी हुई थी। वह थी जूते समेत एक वृद्ध के पांव। उस वृद्ध के सभी अंगों से असहाय दुर्गंध उठ रही थी। उसके पांवों पर जरूरत से ज्यादा तेल चुपड़ा हुआ था और वह इन्हीं तेल से लिपे पुते पांवों को शिवलिंग के ऊपर रखकर लेटा हुआ था। यह दृश्य देखकर नामा के विस्मय की सीमा न रही। नेत्र बड़े आकार के हो गए। विरोध का जोरदार वेग उसके भीतर उठा। क्रुद्ध होकर ऊंची आवाज में नामा बोल उठा, उठी उठी प्राण्या आंधळ्या तू काय, देवावरी पाय ठेविले। अरे अरे, उठो उठो, जल्दी उठो। बड़े विचित्र प्राणी हो, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? भगवान पर पांव चढ़ाकर लेटे हो। नामा के इस क्रुद्ध स्वर को उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह वृद्ध वैसे ही लेटा रहा। नामा थोड़ा आगे बढ़ा, फिर से ऊंचे स्वर में चीख कर बोला, ओ, बड़ी शान से भगवान को पांव तले दबाए हुए है। अरे दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आती क्या? ओ मंदमती, जल्दी उठ, पैर दूर हटा। ये साक्षात भगवान शंकर हैं। भला भोलेनाथ क्या कहेंगे तुझे? ज्यों ही यह झिड़क सुनी, वह वृद्ध जोर से अट्टहास कर उठा। हंसी बड़ी साधारण थी, परंतु कारण बड़ा दिव्य था। मानो हंसने वाला बोलने वाले की अज्ञानता को समझ चुका था। समझ चुका हो कि नामा जड़ मूर्तियों में जीवंत भगवान ढूंढता है। अब भी वही अज्ञानता की बोल उसके होंठ पर है। हास्य के उपरांत उस वृद्ध ने थोड़ी सी आंखें खोली और पूछा कि तुम कौन हो भाई? नामा झुंझलाते से स्वर में बोला, मैं दामा शेठ का लड़का नामदेव। मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम कौन हो? ऐसे पाप में दुराचरण पर क्यों उतारो? इन पैरों को यहाँ से क्यों नहीं हटाते? हटाओ, इन्हें दूर हटाओ। नामा फिर से बड़बड़ाया। इस बार संवाद स्वयं विठ्ठल से था। हे विठ्ठल, काय म्हणावं आशा माणसाना। हे विठ्ठल, तू ही बता ऐसे नास्तिकों का क्या करना चाहिए। तेरे कहने पर मैं यहाँ आया, पर यह ढीठ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। भला ऐसा पापाचार में अपनी आंखों से कैसे देखूं? राह दिखा विठ्ठल, राह दिखा। नामा की तो गुहार दूर पंढरपुर मंदिर के विठ्ठल से थी, पर यह क्या सामने लेटे हुए वृद्ध ने
इस अंतः पुकार को सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया की। वृद्ध बोले, राह मैं ही हूं पगले, तेरी हर राह मुझसे निकलती है। नामा अचकचाते हुए बोला, क्या मतलब, समझ नहीं आया। वृद्ध ने कहा कि मतलब कि तुझे आगे की राह तब मिलेगी ना जब मैं बीच में अड़े अपने पांव हटा लूंगा, तभी तो तू भगवान आशुतोष को प्रणाम कर पाएगा ना। नामा ने कहा, हाँ तभी तो कह रहा हूं, हटाओ बीच में से अड़े पांव। वृद्ध ने कहा, क्या करूं, भक्त और भगवान के बीच अड़ने के लिए ही तो मैं यहाँ आता हूं। मेरी मध्यस्थता नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। नामा ने कहा, हे हरि, ये कैसा सिरफिरा टकरा गया मुझसे। वृद्ध ने कहा, जो भी हरि को सच्चे हृदय से ध्याएगा उससे मुझसे तो टकराना ही पड़ेगा। नामा चिढ़कर बोला, अब आप पांव हटाने का क्या लेंगे महाराज। वृद्ध ने कहा, तेरी सेवा लूंगा। इतना वृद्ध हो चला हूं कि शरीर थका थका सा रहता है। अब तो देह को संभाला ही नहीं जाता, इसलिए सारा भार भगवान आशुतोष पर छोड़ दिया है। नामा ने कहा, क्या बात है, क्या युक्ति निकाली है भगवान पर भार सौंपने की। नामा कहता है चिढ़कर कि आप शिवलिंग पर से पांव हटाने का क्या लेंगे महाराज। वृद्ध ने कहा, तेरी सेवा लूंगा। इतना वृद्ध हो चला हूं कि शरीर थका थका सा रहता है। अब तो देह को संभाला ही नहीं जाता, इसलिए सारा भार भगवान आशुतोष पर छोड़ दिया है। नामा ने कटाक्ष करते हुए कहा, आहा, क्या युक्ति निकाली है भगवान पर भार सौंपने की। उन पर अपने मलिन पांव ही चढ़ा दिए। ये देखो मैं कैसे अच्छे से नहा धोकर, स्वच्छ होकर, निर्मल वस्त्र पहनकर इस तीर्थ धाम में आया हूँ। तन और मन दोनों की शुचिता का ध्यान रखता हूँ। तभी तो जब भी पुकारता हूँ भगवान विट्ठल मुझे प्रत्यक्ष होकर दर्शन देते हैं। लोग मुझे भक्त नामदेव कहते हैं। नामा के शब्दों में अहम की बू आ रही थी। यही तो होता है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं आते। जीवन की किताब दो ही स्याहियों से लिखी जाती है, या तो अहंता की या फिर हीनता की, जब तक गुरु नहीं आते। इस संसार में मात्र सद्गुरु ही ऐसी सत्ता है जो अपने शिष्य को न तो अहम के गुबार से उड़ने देते हैं और न ही हीन भावना के रसातल में गिरने देते हैं। शिष्य को सदा धरातल पर रखते हैं। नामा को इसी गुरु रूपी सांचे की जरूरत थी। सामने लेटे हुए वृद्ध उसकी इस जरूरत और अहम को भांप गए थे, इसलिए तुरंत बोले, कोण भक्त नामदेव वा छान झाला अरे नामदेवा, तुझ तेवढे पाय उचलून बाजूला ठेव बरं। ओह कौन भक्त नामदेव जी, अरे मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा हुआ कि आप यहीं अपने दर्शन देने आ पहुंचे। ऐसा कीजिए भक्त जी, आप स्वयं ही मेरे पांव उठाकर वहां रख दीजिए जहां देव का वास नहीं है। जेथे नसे देव तेथे पाए माजे ठेव। इस बात में गूढ़ार्थ था। बहुत अलग बात थी और गहरा भी था।
नामा को भी तनिक खटका हुआ यह आदेश सहज नहीं लगा। वृद्ध ने पुनः दोहराया, अरे नामदेव जी, सोच क्या रहे हैं, आप तो भक्त हैं, तनिक वृद्ध की सेवा कर दीजिए, मेरे पैर उठाकर वहीं रख दो जहां शिवपिंड नहीं हो। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर और शायद भगवान जी पर भी, जिन पर मैं इतने मलिन पैरों का बोझ रखे लेटा हुआ हूं। नामा ने नाक मुंह सिकोड़ा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों हाथों से वृद्ध के पांव पिंड पर से उठाया और घुमाकर नीचे रख दिया। परंतु यह क्या, पांवों के नीचे से एक नया शिवपिंड प्रकट हो गया। वृद्ध के पांव पुनः ऊपर थे और शिवलिंग नीचे। नामा को आंखों देखी पर विश्वास नहीं हुआ। फिर से प्रयास किया, पांवों को उठाया और घुमाकर धरा पर धर दिया। वही हुआ, पांवों के नीचे एक नवीन शिवलिंग प्रकट हो गया। नामा अचंभित रह गया। फिर पांव को घुमाया, फिर नया शिवलिंग, फिर घुमाया, नया शिवलिंग। जहां जहां पांव घुमाते गए वहां वहां नए नए पुण्यमयी शिवलिंग उत्पन्न होते गए। इस समय अनेकों शिवलिंग चहुं दिशा में मंदिर में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर नामा का सिर चकराने लगा। मंदिर की दरों दीवारें घूमती दिखाई दी। इसी के साथ अनंत ज्योतियों का प्रकाश कक्ष में प्रस्फुटित हुआ। उच्च ध्वनि में शंखनाद बज उठा। वैकुंठ की दिव्य सुगंधी छा गई। नामा का रोम रोम आनंदित हो उठा। हृदय से ऊंची गुहार उठी, कौन कौन है आप? हे देव, आप कोई साधारण नहीं, इस वृद्ध तन में जरूर कोई अलौकिक सत्ता है। कौन है? बताइए बाबा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? वृद्ध मुस्कुराते हुए बोले, लोग मुझे विसोबा खेचर बोलते हैं। स्वामी, स्वामी मेरे गुरुदेव, स्वामी विसोबा खेचर। यह गदगद वाणी से कहता हुआ नामा डंडे की भांति सीधा वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। नामा मणे माझी भक्ति हे माऊली, कृपेची सावली केली मज। हे भक्ति रूपिणी माँ, हे सद्गुरु माँ, मुझ पर कृपा करो। जो कृपा संत ज्ञानदेव, गोरा कुम्हार, मुक्ताबाई, सोपान, सावता, इन सब ने पचा रखी है, वही मुझ पर भी कर दो। मुझे ब्रह्म ज्ञान दो गुरुवर। हे गुरु मावली, ब्रह्म ज्ञान दो। मुझे ईश्वर के तत्व का दर्शन कराओ देव। मुझ कच्चे घड़े को भी पक्का घड़ा बना दो। विसोबा खेचर जी ने अद्भुत जलवा दिखाया था। नामा इस अद्भुतता के सामने पिघलने सा लगा, परंतु उसकी निजी धारणाओं की बर्फ काफी ठोस जमी थी, इसलिए जलवों और सत्संग विचारों का ताप व प्रकाश बार बार दिखाना जरूरी था। सहसा मंदिर के अहाते में एक दिव्य झोंका आया। भीतर प्रज्वलित दीप बुझ गया। मंदिर के कक्ष में अंधेरा छा गया, परंतु तभी वहां से शीतल सौम्य प्रकाश छिटकने लगा, जो चिरंतन ज्योतिर्मय स्रोत था। जी हाँ, सद्गुरु विसोबा की देह प्रकाश पुंज की भांति जगमगाने लगी। बुढ़ापे का कोई चिन्ह अब वहां नहीं था। लौकिक देह में ढकी गुरु की अलौकिकता प्रकट हो आई। नामा विस्मित भी था, प्रफुल्लित भी था। श्रद्धा भाव से वह श्री चरणों में लौट पड़ा। साथ ही बारंबार विनय करने लगा कि हे गुरु मावली,
मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर कृतार्थ कीजिए। परंतु अभी सद्गुरु को धारणाओं की बर्फ पिघलानी थी, इसलिए विश्वभा जी ने तनिक कड़क स्वर में कहा कि क्या हुआ नामा, अब क्या हुआ? नाम देवा काय कर सी टीड़ा तुलसी, उभागा ठेला सी दर्भ जैसा, केशवराज तूते आतुड़े ना। तू तो मंदिर में तिलक और तुलसी धारण करके आया था, बड़े गर्व से खड़ा था मानो श्रेष्ठतम भक्त हो। पर अब बता, क्या तुझे केशवराज मिला, विट्ठल की प्राप्ति हुई? आज पहली बार नामा इस प्रश्न को सुनकर ठिठक गया। आज से पूर्व भी अनेकों दफा उससे यह प्रश्न समाज ने पूछा था, परंतु हर बार उसने बड़े गर्व और विश्वास से कहा था कि हाँ, मुझे विट्ठल की प्राप्ति हुई है। परंतु आज विश्वभा खेचर जी द्वारा पूछा गया यही प्रश्न उसे विचलित कर गया, उसमें गहन चिंतन को जन्म दे गया। सहसा उसकी अंतर चेतना में एहसास जाग उठा कि उसने विट्ठल को केवल देखा है, पाया नहीं है। विट्ठल से उसकी भेंट हुई है, मिलन नहीं हुआ है, बातचीत हुई है, साक्षात्कार नहीं। विट्ठल ने उसे सहलाया जरूर है, परंतु अभी अपना नहीं बनाया। इसलिए नामा की अंतरात्मा से हाँ नहीं निकला। बस उसने इतना भर कहा कि मैंने विट्ठल का बहुत बहुत बार खुली आंखों से दर्शन किया है,